वो बड़ा करीम है जवानों, जब कोई पलट कर उसकी दहलीज पे आ जाता है, उसके बंदों को राजी करके, उसके बंदों से माफी मांग कर जब कोई उसकी दहलीज पे आ जाता है तो आने वालों को खाली नहीं पलटाता है। हदीस में आता है जब बंदा मालिक की दहलीज पे आता है और आकर अर्ज करता है कि मौला मेरे गुनाह माफ कर दे, तो आका फरमाते अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। बस जब मालिक की दहलीज पे बैठे, पूरे तवक्कुल के साथ, पूरे तयक्कुन के साथ बैठे कि मेरा रब मुझे जरूर माफ करेगा, जितना तयक्कुन मजबूत होगा, जितना उसकी जात का तवक्कुल हासिल होगा, उतनी जल्दी तौबा कबूल कर ली जाती है। और सारे आसरे, सारे सहारे छोड़कर जब कोई उसकी दहलीज पर उसकी जात का तयक्कुन करके बैठता है तो अल्लाह उसको जरूर अता करता है। मस्जिद नबवी है, सहाबा हुजूर के पास बैठे हैं, एक शख्स कोने में आकर उसने 2 रकत नफल अदा किए। नमाज पढ़ लेने के बाद जब उसने दुआ के हाथ उठाए तो उसके लबों पे लफ्ज क्या थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता। ए अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांगता हूं कि तू मेरा अल्लाह जो है, ला इलाहा इल्ला अंता, मौला तेरे अलावा मेरा कोई और है भी तो नहीं। जब इस दर्द के साथ उसने मांगा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पास बैठे सहाबी से कहा, वो जो कोने में बैठा दुआ मांग रहा है उसे बशारत सुना दो, अर्श के रहमान ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। बस ये तवक्कुल पैदा करो कि हमारा रब हमें जरूर अता करेगा, और जितना तवक्कुल मजबूत हो, जितना उसकी जात का तयक्कुन हासिल हो, वो उतनी जल्दी तौबा कबूल कर लेता है। आओ तुम्हें बनी इसराइल के एक शख्स की कहानी सुनाता हूं जो इतना बदकार शख्स था कि दिन भी गुनाह में और रात भी ऐशो इशरत में गुजरती थी। बिल आखिर बस्ती वाले उसके गुनाहों से तंग आ गए और लोगों ने बाइकॉट करते हुए उस शख्स को बस्ती से धक्के मारते हुए बाहर निकाल दिया, इस डर से कि कहीं तेरी वजह से हमारे ऊपर भी अजाब नाजिल ना हो जाए। वो दुदकारा हुआ नौजवान जंगलों की राह लेता है और जंगल में गुजर औकात करता है। बिल आखिर कितने दिन जंगल में गुजर सकते थे? भूख की शिद्दत और प्यास की तड़प ने उसको हरा दिया और वो फटे पुराने कपड़ों के साथ जंगल की खाक छानता हुआ जिंदगी और मौत की कशमकश में जब तड़पने लगा तो आखिरी बात जो उसने अपने रब से की, उसने अर्ज किया, मौला देख आज तेरे बंदे के सारे रिश्ते नाते टूट गए और जो ऐशो इशरत की दाद देते थे आज वो भी मेरे साथ नहीं है। मौला मैं जिंदगी और मौत की कशमकश में हूं, मेरे पास कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला भी नहीं है। अगर तू मुझे माफ कर दे और मेरे माफ करने से तेरी सल्तनत में कोई कमी आती है या मुझे अजाब देने से तेरी बादशाहत में कोई इजाफा होता है तो फिर मैं तेरे से कोई सवाल नहीं करता, फिर मैं कभी नहीं कहता तू मुझे बख्श दे। और अगर तेरी सल्तनत में ना कमी आती है और ना तेरी बादशाहत में अजाब देने से इजाफा होता है तो देख आज मेरे पास कोई भी नहीं है और तू मेरा गवाह है। और मैंने अब बड़ों से सुना है कि तू गफूर रहीम है, तो अगर तू मुझे माफ कर दे तो तेरी करम नवाजियां हैं। ये कहता कहता वो नौजवान, उसकी आखिरी सांस टूट गई और वो मौत की आगोश में जंगल की खाक छानते छानते फोत हो गया। बस उसकी आखिरी तौबा की हिचकी थी, इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पैगाम वही पहुंच गया। मूसा जल्दी करो, जंगल में हमारे दोस्त का मर्ग हो गया है। मूसा जल्दी करो, वहां पहुंचो। और मूसा तुमने जो है उसको गुस्ल भी देना है, मूसा तूने उसको कफन भी देना है, तूने उसका जनाजा भी पढ़ाना है। और मूसा मनादी करवा दो कि रब का ऐलान है हमारा दोस्त जंगल में फोत हुआ है, अगर कोई शख्स हमारे उस दोस्त के जनाजे में शरीक होगा, जो जो जनाजे में शामिल होगा, मूसा उसको खबर दे दो, रब उसको भी बख्श देगा। अब एक मुनादी करा दी, लोगों का हुजूम शौके फरावा कि अल्लाह के दोस्त का जनाजा पढ़ना है। लोग वक्त निकाल के जल्दी जल्दी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में जंगलों का रास्ता देख रहे हैं और लोग बढ़ते जा रहे हैं और हजरत मूसा अल्लाह के दोस्त को तलाश कर रहे हैं। किसी को नहीं पता कौन सा दोस्त, कहां रहने वाला, किधर से आया था, बस इतनी खबर है जंगल में तलाश करो, हमारा एक दोस्त है जो जंगल में पड़ा है। मूसा तूने खुद जाके उसका जनाजा पढ़ाना है, कफन भी देना है, गुस्ल भी देना है। अब लोगों का एक हुजूम जंगल में उस शख्स को तलाश कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब
उस शख्स तक पहुंच गए। लोग आगे बढ़े, हम अल्लाह के दोस्त की जियारत करना चाहते हैं, लेकिन वो फटे पुराने कपड़े, भूख और प्यास पे तड़पता हुआ शख्स और उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल कमजोर सी दिखाई दी, तो लोगों ने फिर भी पहचान लिया, एकदम पीछे हटे, कहने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, हजरत ये तो वो बदकार शख्स है जिसका दिन हमने अपनी आंखों से गुनाहों में देखा, ये वो बदकार शख्स है जिसकी रात के गुनाह हमने अपनी आंखों से देखे हैं, ये अल्लाह का दोस्त कैसे हो गया? अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम की हैरत देखकर आसमान की तरफ देखने लगे कि मालिक मामला तो वाकई ऐसे है, ये वही बदकार नौजवान है जिसको हमने अपनी बस्ती से निकाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पैगाम वही आ गया, हाँ हाँ मूसा ये वही शख्स है, तुम इसको जानते हो, तुम्हारे पास इसकी पहचान का यही हवाला है कि ये बदकार है, इसका दिन गुनाहों का, इसकी रात गुनाहों की। लेकिन मूसा सुनो, जब इसकी सांस टूट रही थी, इसका कोई रिश्तेदार पास नहीं था, इसका कोई दोस्त कोई संगी इसके पास नहीं था, मूसा अकेला तड़पता हुआ हमारा बंदा, मूसा ये सारा दिन सारी रात अकेला जंगल में हमें पुकारता रहा, मूसा हमारी रहमतों ने गवारा ना किया, जो अकेला होके हमें पुकार रहा है तो हम उसकी पुकार को कैसे ना सुनते। और मूसा मुझे अपनी जात की कसम, अगर ये शख्स मरते वक्त तौबा के कलमों में ये कह देता मौला मेरी वजह से सारी इंसानियत को माफ कर दे, तो मूसा हम इसके कहने पे पूरी इंसानियत को बख्श देते। ये हमारा बंदा है, हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं।